नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं एक बेहद शक्तिशाली और घर घर में गाई जाने वाली रचना को, श्री हनुमान चालीसा। हम सिर्फ इसके शब्द नहीं बल्कि इसकी बनावट, इसके गहरे अर्थ और इसके मुख्य विषयों को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इन ऐतिहासिक पंक्तियों के पीछे आखिर क्या छुपा है। अब कोई भी बड़ी चीज मांगने से पहले तैयारी जरूरी होती है, राइट? चालीसा की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। मतलब अपने गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को एकदम साफ करना। देखिए, ये कितना दिलचस्प है कि कुछ भी मांगने से पहले फोकस पूरी तरह से मेंटल क्लेंजिंग और गुरु के सम्मान पर है। ये अपना ध्यान केंद्रित करने का एक बेहतरीन तरीका है। तो हमारा पहला थीम है गुरु वंदना और आह्वान। ये पूरा हिस्सा पाठ करने वाले की अपनी तैयारी और हनुमान जी के खास गुणों को जगाने के बारे में है। जैसे अगली ही लाइन में आता है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। यहाँ अपनी इंसानी कमजोरियों को पूरी ईमानदारी से मान लिया गया है। और फिर पवन कुमार से क्या मांगा जा रहा है? मुख्य रूप से 4 चीजें: बल, बुद्धि, विद्या और हमारे जीवन के जितने भी क्लेश और विकार हैं उनसे पूरी तरह छुटकारा। ये खुद को विनम्रता से सरेंडर करके एक बड़ी शक्ति मांगने का परफेक्ट उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की तरफ, महान नायक का दिव्य रूप। अब यहां से ये टेक्स्ट ना एक बहुत ही विजुअल मोड़ लेता है। जरा इन पंक्तियों पर गौर कीजिए। कंचन वरन विराज सुबेसा, कान कुंडल कुंचित केसा। यानी उनका रंग एकदम सोने जैसा धमकता हुआ है। बहुत सुंदर वस्त्र हैं, कानों में कुंडल हैं और बाल घुंघराले हैं। और फिर हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथों में मजबूत वज्र और ध्वजा है। ये इमेजरी इतनी पावरफुल है कि इसे पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक चमकते हुए शानदार वीर योद्धा की तस्वीर खुद ब खुद बन जाती है। और इनके रूप बदलने की या कह लें शेप शिफ्टिंग की जो क्षमता है वो तो कमाल की है। सोचिए, सीता माता के सामने उन्होंने सूक्ष्म रूप लिया ताकि उन्हें डराए नहीं। लंका जलानी थी तो विकट रूप यानी भयानक रूप ले लिया, और राक्षसों का खात्मा करने के लिए भीम रूप यानी एक विशाल रूप धारण कर लिया। इसका सीधा सा मतलब है कि उनका फिजिकल फॉर्म उनके मिशन के डिमांड के हिसाब से बिल्कुल सटीक तरह से खुद को ढाल लेता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, श्री राम के लिए किए गए कार्य। यहां से हम इस रचना के सबसे एक्शन पैक्ड फेज में एंट्री लेते हैं। ये पूरी महाकाव्य यात्रा कैसे आगे बढ़ती है, जरा देखिए। पहला स्टेप, भगवान की अंगूठी को मुंह में रखना, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माहे। और फिर दूसरा, उस विशाल समुद्र को बिना किसी हैरानी के लांघ जाना, जलधि लांघी गए अचरज नाहे। मतलब जो काम हम इंसानों के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हैं, वो इन पंक्तियों में ऐसे बताए गए हैं जैसे उनके लिए ये बस चुटकियों का खेल हो। फिर आता है रामायण का वो टर्निंग पॉइंट जब संजीवनी बूटी की सख्त जरूरत होती है। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष योर लाए। संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाना एक ऐसा मॉन्यूमेंटल काम था जिसने श्री राम के दिल को अपार खुशी और कृतज्ञता से भर दिया था। लेकिन बात सिर्फ बाहुबल की नहीं थी, उनकी कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की समझ भी एकदम बेजोड़ थी। उन्होंने बहुत क्रिटिकल अलायंस बनाए, सुग्रीव को उनका राजपाट वापस दिलाने में मदद की और विभीषण को लंका का राजा बनने की सही सलाह दी। तुमुरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ये सब चीजें उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक मास्टर डिप्लोमैट और किंग मेकर के रूप में भी स्थापित करती हैं। और इन सारे निस्वार्थ कामों का नतीजा क्या हुआ? एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सोचिए, भगवान राम खुद कह रहे हैं कि हनुमान उन्हें अपने सगे भाई भरत के बराबर ही प्यारे हैं। ये हमें दिखाता है कि भगवान और उनके भक्त के बीच का बॉन्ड कितना गहरा और इमोशनल हो सकता है। चलिए अब चौथे भाग की तरफ चलते हैं, विघ्नहर्ता और रक्षक। इतिहास से निकलकर यह हिस्सा सीधे आज के समय पर फोकस करता है कि कैसे हनुमान जी हमारे लिए एक एक्टिव और मजबूत शील्ड का काम करते हैं। हमारी जिंदगी में मुसीबतें चाहे जो भी हों, उनका उपाय यहाँ बिल्कुल साफ दिया गया है। चाहे वो भूत पिशाच का डर हो, कोई बीमारी या दर्द हो, या फिर जीवन का कोई बड़ा क्राइसिस, ये टेक्स्ट साफ प्रॉमिस करता है कि महावीर का नाम भर सुनने से नकारात्मकता पास नहीं आती। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यानी लगातार नाम जपने से रोग और पीड़ा खत्म होती है और ध्यान लगाने से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। ये हमारी डेली लाइफ के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सेफ्टी नेट की तरह है।
और हाँ, ये प्रोटेक्शन सिर्फ इस दुनिया तक लिमिटेड नहीं है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। इसका सीधा सा मतलब है कि वे भगवान राम के दरबार के अल्टीमेट गेटकीपर हैं। अगर आपको राम जी तक पहुंचना है, उनकी कृपा पानी है, तो सबसे पहले हनुमान जी की परमिशन और उनका आशीर्वाद लेना एकदम मस्ट है। अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी थीम पर, चालीसा पाठ के फल। इस सेक्शन में उन खास आध्यात्मिक और भौतिक रिवॉर्ड्स की बात की गई है जिनका वादा इस टेक्स्ट के रचयिता ने किया है। 8 और 9 ये 2 नंबर्स यहां बहुत मायने रखते हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता सीता ने उन्हें ये बहुत ही स्पेशल वरदान दिया था जिससे वे अपने भक्तों को 8 तरह की सिद्धियां यानी सुपरनैचुरल पावर्स और 9 अलग अलग निधियां यानी डिवाइन खजाने दे सकते हैं। अब जरा इस बोल्ड स्टेटमेंट को देखिए, चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये पूरी दृढ़ता के साथ डिक्लेयर करता है कि उनकी महिमा किसी टाइमलाइन में बंधी नहीं है। उनका प्रताप और उनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व को चारों युगों में रोशन करती है। मतलब उनकी रेलेवेंस कभी भी किसी भी युग में खत्म नहीं होती। इसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, 100 बार पाठ करने का। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंधी महासुख होई। बताया गया है कि जो कोई भी इसका 100 बार पाठ करता है, वो जीवन के सभी बंधनों से पूरी तरह आजाद हो जाता है और उसे परम सुख मिलता है। और फिर ये रचना इस बहुत ही सुंदर और हम्बल नोट पर खत्म होती है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदयमय डेरा। इसके रचयिता तुलसीदास जी इतनी बड़ी रचना लिखने के बाद भी खुद को सिर्फ भगवान का एक साधारण सेवक बताते हैं और एंड में बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि ईश्वर हमेशा उनके हृदय में रहें। ये असल में भक्ति और समर्पण का एकदम प्योर फॉर्म है। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या इस चालीसा की असली शक्ति उस ऐतिहासिक महाकाव्य में है जो ये हमें सुनाती है, या फिर उस जबरदस्त मानसिक और आध्यात्मिक बल में है जिसका ये हमसे वादा करती है? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। खैर, इसी विचार के साथ इस शानदार एक्सप्लेनर को हम यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहिए और सीखते रहिए।